गाइस जय माता की। कैसे आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। धूप बहुत अच्छी निकली तो मैंने सारे गेहूं धुल के अच्छे से फैला दिए थे। अभी थोड़े समेट दिए क्योंकि धूप जा रही ना गाइस, इसीलिए आज गेहूं धुलने में सफाई करने में इतना समय हो गया कि हम धूप में पूरे टाइम बैठ ही नहीं पाए। अभी खाना ना खाए, बनाए थे कढ़ी चावल बना के भगवान को भोग लगा के तब अभी हम खाना खाएं। और बर्तन मेरे पड़े हुए हैं धुलने को। मैं सोचा थोड़ी सी धूप है तो बैठ जाते। मैंने गेहूँ समेट इसीलिए दिया क्योंकि धूप जा रही ना गई, इसीलिए। और आज बहुत ज़्यादा थक गए। इतनी सफाई भी करनी थी, ऊपर वाले संडे था और संडे को काम चाहे स्कूल हो या ना हो बढ़ तो जाता ही है। पूरा संडे आज इसी सफाई में और गेहूँ धुलाई में लगे। 2 बार के हैं, पिछली बार के भी थे तो धूप नहीं थी इसलिए हमने नीचे सब भर के रख दिए थे इकट्ठे। आज मैंने सारे गेहूँ धुल दिए, इस बार के वो पिछले 2 महीने के पूरे गेहूँ। तो कमर मेरी बोल गई, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। तबीयत वैसे भी पहले भी नहीं ठीक थी, पता नहीं ठंडी लग गई कि क्या लगे। उस दिन जीजा जी के यहाँ गए तो मेरे जीजा एक्सपायर हो गए, मतलब नंदोई। तो काफ़ी समय से बीमार भी थे उनको। वही आजकल जो सबसे ज़्यादा डेंजर और घातक बीमारी चल रही है उसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी समय से बीमार थी। साल भर से बहुत परेशान थे, बेड पे ही थे। और इधर 4-5 महीने से तो ज़्यादा ही कंडीशन की ख़राब हो गई थी, इसलिए बहुत घबराहट हो रही थी। इस बार जब वो कीर्तन में नहीं आए ना तभी हमारा दिमाग घूमा हुआ था क्योंकि हम बुलाते हैं लोगों को, वो लोग नहीं आए थे। हालांकि ना नहीं किया था, ना ही मुझे पूरी बात बताई गई थी, मुझे पूरी बात कि ऐसा कुछ है। तो वो लोग कीर्तन में नहीं आ पाए थे, तभी मेरा दिमाग ना उनके ऊपर चला गया था। भगवान लगता है ज़्यादा तबीयत ख़राब है इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो परसों एक्सपायर हुए, ख़त्म उसके 1 दिन पहले ही हो गए थे। पर हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी, रात में जाने से कोई मतलब नहीं था। दूसरे दिन यानी परसों सुबह में हम गए और लेट आए, शाम को नहाया हुआ तो उसकी वजह से शायद ठंडी उंडी लग गई तो मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब उठना तो पड़ेगा ही, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, अपना काम तो भाई करना ही पड़ेगा। हम हमेशा से बीमार रह जा रहे हैं लेकिन हमको अपना काम करना ही पड़ा। लेकिन वो अंधों को दिखता रहेगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुबह भी काफ़ी लेट हो गया, मन नहीं हो रहा था उठने का। लेकिन ये गेहूँ सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में था, इतनी अच्छी धूप निकली है, भगवान ने बड़े दिन बाद धूप निकाल लिया तो लगे आज गेहूँ धुल लेते हैं। आज मैंने शैम्पू नहीं किया क्योंकि मेरे बाल एकदम सफ़ेद थे तो बार बार शैम्पू करने का कुछ मतलब नहीं। और सब इतना लेट हो गए थे इन सब कामों में क्योंकि शैम्पू करने मैंने फटाफट नहाया, भगवान को भी देर में नहलाए हैं, देर में भोग लगाए हैं। तो ये था। और आज हमने बनाया कढ़ी चावल जो कि सभी को पसंद नहीं है, हो या ना हो, हमें बहुत पसंद है, बहुत हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। सबने खा लिया, ऐसा नहीं खाया सबने। और हमको कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग हम जब तब बनाते हैं। तो आज हमने कढ़ी चावल बनाया। काफ़ी दिन से वही दाल वही सब्जी तो मुझे वैसे भी ज़्यादा नहीं पसंद, तो हमको नहीं पसंद है, हमें कोई भी सब्ज़ी नहीं पसंद है। कढ़ी वगैरह बना लेते हैं या दाल कभी कभी तो खा लेते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा हम लाइक नहीं करते। ये रहता है। अभी खाए हुए बर्तन पड़े उनको धुलना है, कपड़े भी सारे सूख गए हैं। मम्मी का साल कपड़ा सब पड़ा हुआ है, उनका भी नीचे लेके जाना है। ना थक जाओ, कल से होप है कि स्कूल खुल जाएगा। स्कूल खुल जाएगा तो नियम अच्छे बन जाते हैं। सुबह बच्चे स्कूल चले गए, अपना काम कर लो। और जब छुट्टी रहती है ना गाइस तो एक आलस आ जाता है, कौन सा स्कूल जाना है। आज पता है गाइस, अने कह रहा था मम्मी स्कूल खुलता है तो आप हमको 7 बजे खाना देती हो। अने ने आज कंप्लेन की, मम्मी स्कूल जब खुल जाता है तो आप 7 बजे खाना देते थे, इस समय मम्मी खाने में लेट क्यों हो रहा है। सही कह रहा था, हम भी आलस में आ जाते हैं ना। अब कल से हम आलस नहीं करेंगे, स्कूल खुल जाए बस। गाइस हो चुकी है शाम, मैंने बर्तन धुल लिए हैं, किचन पूरा साफ कर दिया। इतने कपड़े मशीन में पड़े थे, ये सिंगल ही धुली हूँ मैं क्योंकि सिंगल धुलना ज़्यादा बेटर था, काफ़ी मोटा था इस वजह से। और उसको फैला देंगे, हवा में सूख जाएगा। 1 मिनट फैला दी हूँ सारे कपड़े। और भगवान जी का ये सूखा हुआ है, शाम इसलिए हो गई ना, फूल के ऊपर डालना, धूप में बैठ गई थी मैं तो ये लास्ट वाले कपड़े ना अक्सर रोज ही हम भूल जाते हैं। आज जो आखिरी वाले कपड़े होते हैं, बाकी सब सूख गए हैं, इन सबको निकाल देती हूँ। अब ये नहीं कह सकते ना कि जल्दी शाम हो गया। आज हम उठे भी बहुत लेट में थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कल से खुलने वाला है स्कूल। होप है, अभी तक मैसेज तो नहीं आया बट शाम तक या रात तक आ जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है ना फरवरी आ गई है, फरवरी आ गई है।
जल्दी मौसम साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब ना जनवरी तक ही रहता है ठंड वगैरह। इस गेहूँ ऐसे ढक दी हूँ, उठाऊंगी नहीं, इससे ओस नहीं पड़ेगी ना इसमें। फरवरी का समय जैसे आ गया है, अच्छी बात है। हम भी बहुत ऊब गए थे ठंडी अच्छी लगती गाइस, लेकिन जब कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं और एकदम धूप नहीं निकलती तो बोरिंग होने लगती, कैसा मौसम हो गया। पर अब मौसम खिल रहा है, फरवरी आ गई है जैसे, ऐसा महसूस हो रहा जल्दी होली आ जाए बस। कैसे दिन कट जाते हैं पता ही नहीं चलता, जनवरी कब आई कब। इस बार तो ना हमको पता ही नहीं चला कब न्यू ईयर आया और कब चला गया। इतना काम ही था, इतना हैट्रिक शेड्यूल हमारा दीक्षित जी बना देते हैं ना, उनका टाइम टेबल निर्धारित रहता है, पक्का रहता है। ये होना वो होना, बच्चे बाहर साइकिल चला रहे हैं। कहाँ जा रही हो? फूल खिले हुए, ये देखिए चुपके से नहीं दिखा सकते गाइस, बहुत बड़े मुश्किल से इस बार ना फूल निकले हुए। बीच में हमारे यहाँ इतने फूल निकल रहे थे, इतने ज़्यादा। नवंबर में हमारे यहाँ फूल निकल रहे थे, फूलों की कोई कमी नहीं। अपराजिता का था, गुलाब का था, अरे क्या बोलते गुड़हल का था, सारी चीज़ों का फूल निकल रहा था। देखिए पीछे भी निकला हुआ है, तो खूब सारे फूल निकल रहे थे। मतलब चढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं थी। एक होता नहीं थे 2 4 6 निकलते थे, वैसे खूब निकलने लगे थे। फिर बीच में बिल्कुल भी नहीं निकले। तो मैंने पता किया ना नर्सरी में, मैं जो लोग पेड़ों का पौधों का काम करते हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठंड के वजह से ऐसा हो रहा है, ज़्यादा ठंड में फूल पत्तियाँ सब डाउन हो जाती हैं और फिर निकले। थैंक गॉड जब से धूप, या 2-3 दिनों से धूप अच्छी निकल रही ना, उसकी वजह से शायद फूल भी अच्छे आ गए हैं। बड़ी खुशी हुई, वरना जब इतनी हम मेहनत करते अगर फूल नहीं आते ना, मेरी जान निकलने लगती क्या हो गया। हमें बड़ी बिंदी लगी, क्योंकि छोटी बिंदी ना सारी समाप्त हो चुकी है। तो ये बिंदी लगाई हमने बड़ी, पहले ना बड़ी बिंदी लगाते थे हम। अंदर आओ सब लोग, वरना हम पापा से कंप्लेन करेंगे। इन लोगों के पीछे ना पड़ो ना, जरा सा ढील दे दो बस तुरंत लोग बाहर निकलते हैं। पहले हम बड़ी बिंदी लगाते थे, फिर बीच में अब अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं क्या हो गया कि बिल्कुल भी बड़ी बिंदी अच्छी लगती नहीं। आज मैंने लगाया ना, थोड़ा अजीब जैसे लग रहा किसी और का फेस है। 2 दिन गाइस हमने बिल्कुल ब्लॉग रील कुछ डालने का मन ही नहीं हुआ, कुछ करने का ही दिल नहीं हुआ। जब से वहाँ से आए ना दीदी के घर से, तब से कुछ भी अच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि खा नहीं रहे पी रहे सब कुछ, पर मन में एक बात बैठ जाती ना कि कोई एज नहीं थी उनकी, और इतना प्यारा उनका नेचर, इतना मतलब उनके यहाँ बहुत बड़ी फैमिली है, 4-5 भाई हैं। लेकिन वो जीजा ऐसे थे ना, मतलब हंसना बोलना मजाक करना बड़ा अच्छा लगता था, बैठना साथ में, ये सब चीज़ें रहती थी। उनका नेचर वाकई में बहुत रॉयल था, बहुत रॉयल था। और हम तो मिलते रहते थे ना, जब तक जाते आते रहते थे, तो हमें पता है कि बहुत प्यारे थे। ऐसे उनको बीमारी ले गई कि बिलीव नहीं हो रहा। अभी 1 साल पहले उनके घर में फंक्शन था, हम सब गए थे, इतना ज़्यादा हंसना बोलना, हाँ, और इतना अच्छा लग रहा था उनके यहाँ। बस उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, कोई कह नहीं सकता था कि वो बचेंगे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। लास्ट टाइम जब हम उनको देखने गए थे दिसंबर में, शायद हमको लग रहा है 17-18 दिसंबर के समथिंग गए थे, तो बहुत मतलब हल्का हल्का बोल रहे थे, बात करते तो ऐसा लग रहा था ना कि दवाइयों का असर हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, एक मन में आ जाता ना। लेकिन जब सुना ना तो यकीन नहीं कि वो चले गए। 1 साल पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था जब हम लोग गए थे। कब क्या किसको हो जाए कुछ पता नहीं। और पता है गाइस, आजकल तो एज नहीं देख रही है, जो मौत है ना वो एज नहीं देखती है, बस बीमारी आई और लेके चली गई किसी को भी। हमारे घर के कुछ कपड़े देख रहे हैं, इतने कपड़े ठंड में, और ये कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, रेगुलर यूज करने वाले कपड़े। हालत देखो, और ठंड में कितना भी समेटो रजाई भी, सब इसमें लेट के सो के सब निकल लेते हैं। झाड़ू पोछा तो हो गया था, पर इन लोग ना बेड नहीं छोड़ते हैं। ये वही बेडशीट है यार गाइस, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बिछाने पे काफ़ी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। हमको नहीं अच्छी लगी थी जब ये आई थी, कैसा है ये, इसका ये कलर नहीं अच्छा लगा था, मगर यही कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिखाओ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा, बहुत खूबसूरत लग जब ये मिला था ना तो मेरा मुँह बन गया था, कितना गंदा सा दिया, पर बहुत अच्छा लग रहा था। हमको ज़्यादातर ना प्लेन पसंद है, प्लेन में 1-2 बूटी होगी चलेगा, पर हम ज़्यादा इस तरह के भुलुल नहीं पसंद कर पाते। पर इतनी अच्छी लग रही, देखो कलर चेंज लग रहा है, पर कलर चेंज नहीं है, ऐसा देखने। देखिए कितना उनके पैंट में सिलाई लगा दूंगी नीचे से ना मोड़ी, ये पैंट में ना मोड़ी वगैरह को सही करना पड़ता है खुद से, इसको सिलाई कर दूँ। सिलाई करना ये लेके आए थे इनके बर्थडे में,
2 जोड़ी पैंट शर्ट और जैकेट लेकर आई थी मैं। ये रह गया कि इसलिए क्योंकि इसकी मोहड़ी ना पहन चुके सब कुछ फिट बहुत अच्छा, बस हमको एक गुस्सा लगती है जब कोई सामान आप पैसे लगा के लेके आओ फिर भी आपको काम करना पड़े ना, तो बहुत गुस्सा आती है। उस दिन हम लेट में गए थे तो जो सिलाई वहाँ फिटिंग वगैरह देते हैं ना, वो मास्टर थे नहीं, चले गए थे, तो अब ये काम हमको खुद से करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हाथ से तुरपन कर देंगे, मशीन से नहीं करेंगे। हाथ की तुरपन अच्छी लगती ना मोड़ी वगैरह में, वही करना है। तो 2 पैंट तो यूज कर चुके, खाली ये इसीलिए पड़ी है, इसको हम अभी सही कर देंगे तो ये भी पहना देंगे। ये था, जगह जगह दवाइयाँ रखी, देख रहे, जगह जगह हमारे घर में फैली मिलती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सही से मिल जाए। देख रहे हैं कैसे फैली हुई है। मेरा समय चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, पर लाडो रानी से कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगी, बेचारी ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, ऑफिस का काम किया है, और मेरा तो कोई काम करती नहीं है। यदा कदा जब हम खुद उठते हैं, हम राइट टाइम रहते तो वो भी राइट टाइम रहती है, अगर हम पड़े रहते हैं तो बहुत उसका मन नहीं करता। खुद मेरे में ना अगर हम लेटे हैं तो किसी का भी मन नहीं करता, मतलब मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं करता कुछ करने का, वो भी दाएं बाएं बैठे मिलेंगे। और जब ये लोग को कोई दिक्कत होगी ना तो हम अपना सारा काम निपटाते सब कुछ कर लेते, लेकिन हमको कुछ हो गया ना तो ये लोग पर वहाँ से जगह से हटेंगे नहीं। मम्मा उठो, गीतू उठो, पीछे पड़ जाएंगे। जब तक मैं उठती नहीं हूँ तब तक लोग कोई, अगर हम उठे नहीं होते ना दीक्षित जी भी जाते नहीं। आज इतना ज़्यादा काम था, संडे है तो माल वगैरह पहुंचाना था, अभी बहुत दूर तक गए हैं, आज काफ़ी दूर तक चले गए हैं माल वगैरह लेके, क्योंकि काफ़ी दिन का पेंडिंग था काम, वो तो करेंगे ही, क्या करें, किसी न किसी वजह से काम रुक ही जाता है। और काम रुक गया, पैसे नहीं आएंगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं, थूक के मुंह पे चला जाता है। और जब इंसान काम कर रहा है, मतलब आपके लिए अगर वो कर रहा है तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये नहीं देखता कितने काम को रोक के अगला इंसान इतना काम करता है, ये कोई नहीं देखता। और पेंडिंग काम निपटाया है ना, पैसे ना आए तो भी हमारे काम नहीं, तो जाहिर सी बात हमारे पास छोटे छोटे 2 बच्चे, उनके भविष्य के लिए तो हम लोग को दौड़ना पड़ता है ना, वो भी जहर से कम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जबकि हम लोग कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हम लोग के पीछे सब पीछे पड़े रहते हैं, ये खाए ना, ये कमाए ना, ये कैसी कैसी सोच है, मैं समझ नहीं पा रहा। हम तो कहते हैं जो लोग छोड़ देना उनको एकदम के लिए छोड़ देना चाहिए, प्रभु का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, वो होना नहीं है, वो नहीं होना है। बस जिससे नफरत करते, जलन रखते, चिढ़ते हैं, पर दिन रात उनको कोसते रहना है। शॉल उतार दी क्योंकि अब हम सिलाई कर लें, टाइम ओवर हो जाएगा। आई रब्बा, पूरे दिन थक जाते चलते चलते, ऊपर नीचे दाएं बाएं करते ही रहते हैं। 1 मिनट कर ले तब तुरपन कर दी है, प्रेस नहीं मारी हूँ अभी, पहले पहन के चेक कर लेना, छोटी तो नहीं हुई, देखा तुरपन करके रखी, जब पहन के देखेंगे ना छोटी तो नहीं, क्योंकि मैंने तो कर दी अंदाजे से, उसे सही होनी चाहिए, तब हम उसमें आयरन करेंगे बढ़िया से। और पता है इग्नोर मार रहे थे, पहन नहीं रहे थे, हम समझ गए थे ना, इसीलिए। और आपको पता है हमको ना सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिलाई अच्छी लगती नहीं है। हम पियेंगे प्यारी सी चाय, शाम हो चुकी, देख रहे हैं दिया जलाने का समय हो गया है, मतलब टाइम नहीं, बैक टू बैक इतने सारे काम रहते हैं, क्या है पता है। कपड़े यहाँ देख देख के ना इतना मन उड़ रहा कभी ठंडी जाए। ठंडी हमको बहुत पसंद है, पता है इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ठंडी में सबसे ज़्यादा हम छोड़ते किससे, पूरे घर में कपड़ा, रजाई, ब्लैंकेट और स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स सब देख देख के ना एकदम गुस्सा से लगे, पूरे घर में फैले रहता था, कोई बटोरने वाला समेटने वाला तो है नहीं, पहनते सब है लेकिन फेंक देते इधर, फिर सबके सॉक्स ढूंढो, सॉक्स एक मिल रहा एक नहीं मिल रहा, पेयर लापता है, पेयर इधर है उधर। अरे पता जल्दी में हम दिसंबर में लेके आए हैं बउआ के लिए सॉक्स, सबके लिए लेके आए थे, और फिर से हमको परसों लाना पड़ा आने के लिए। तो ये रहता है, ये लोग पहनते इधर उधर डाल देते, फिर मिलता नहीं है। वाह, अच्छी चाय मिल गई, थकान मिट गई। हम पियेंगे अपनी अच्छी सी चाय, सुंदर सी चाय, प्यारी सी चाय, उसके बाद अपनी दिया बाती करेंगे, पाठ भी करना है। पाठ हम एकांत ढूंढते हैं क्योंकि बच्चे पीछे पड़ जाते। कल हम कर रहे थे ऊपर बैठ के, तो पीछे पीछे बउआ आ गया, मम्मा 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 करते, तो हो नहीं पाता, जितना सुबह मॉर्निंग में हो पाता है ना उतना ना दिन में हो पाता ना रात में, बच्चे करने ही नहीं देते आपको,
क्या ही करोगे, सबसे बड़ा पूजा पाठ तो यही, घर के काम, चौका बर्तन, खाना पीना, ये मेन आपके जो है पूजा है। काफ़ी ब्लेस कर रहे, बल्कि फेस में मैंने कुछ लगाया नहीं, कुछ भी नहीं, बस बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया और पेंट घेप लिया और कुछ नहीं। कितना ब्लेस कर रहा है, ऐसे ही रहे तो अच्छा है। ठंडी में मेरा फेस ऐसा रहता है, और जहाँ गर्मी आई ना, ये मेरी सबसे ज़्यादा दुश्मन बन जाती है, पूरा चेहरा जल जाता है। बहुत बहुत सेंसिटिव मेरी स्किन है, कोई चीज़ मेरे सूट नहीं करती है, ना कोई फेस वॉश लगा पाते हैं। और ये लोग कहते हैं ना पार्लर के हम दीवाने, हम आपको सच बताएं, पार्लर जाने के दीवाने जरूर हैं हम, पर हेयर का करवा लेते हैं। बालों को देखे, बालों को बड़ा शौक रखते हैं। फेस में हमको कोई फेशियल ये वो कुछ भी हमको सूट नहीं करता, बहुत दिक्कत होती है हमको, तो इसलिए जल्दी फेशियल वेशियल मैं नहीं कराती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना, शक करते, जाहिर सी बात, हम जाते हैं जहाँ पे कहते हैं तो शक तो होता ही है कि जाते ही करते, हम कुछ ही नहीं कराते अपने फेस पे। और साबुन तो हमको सालों बीत गए फेस पे नहीं लगाया, सालों बीत गए फेस पे भी साबुन नहीं लगाते हम, ऐसे ही वॉश कर लेते हैं सुबह और बस नहा लेते हैं फेस पे, लेकिन साबुन वाबुन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो साबुन भी नुकसान कर जाता है। और किससे फेस वॉश करते बताएंगे अभी नहीं बताएंगे, लेकिन वो ठंडी के लिए तो है, गर्मी में वो भी परेशान करता है। इतनी अच्छी ब्लश, हमको खुशी हो रही है अपना फेस देख के, बड़ी खुशी हो रही है। इतने ब्लश मार रहा है, जो कि मैं कुछ लगाया नहीं, आपको बताया कुछ भी नहीं लगाया। ये था, अंधेरा हो गया, दिया जला रहे, फटाफट चाय पी ले, फिर मिलते हैं आप लोगों को। गाइस, मेरी पूजा हो गई कंप्लीट और हम दोनों यहाँ किचन में पता है क्या करने हैं, हम आए इसके पापा के लिए खाना लेने। और इस बेचारी की ना कॉपी खो गई थी, है ना, कॉपी खो गई, अभी मंगवाया, अब उसका काम दोनों लोग मिलकर ये भी कर लेगी। कोशिश करें ज्यादातर इसी से करवाएंगे, ताकि इसकी स्पीड राइटिंग की अच्छी हो जाए। और राइटिंग भी सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा था, काम इनसे करवाओ। पता है स्कूल में इसीलिए ये जो नियम बने हैं ना, कि कोई किसी की कॉपी घर नहीं ले जाएगा, ये बिल्कुल सही नियम बने हुए हैं। पता नहीं इसने किसको दिया है या कहीं छोड़ा है, दिया नहीं है, पता तो है? क्या वो उसको पार्लर में तो क्यों ओढ़ के कहीं चाहिए, घर में भी कहीं नहीं। हम कई दिन से, मुझे लग रहा है जो मेरे साथ बैठती है सीटमेट, उसके पास है कॉपी, और अभी मैं काम कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कर दूंगी जिस दिन, उसी दिन वो आएगी। इतनी घर में सफाई की तब भी नहीं मिली थी, मतलब सब जगह देख ली, यहाँ भी नहीं, स्कूल में सबसे पूछ ले, नहीं, पता नहीं कहाँ गायब कराई, होश रहता है। एक तो जहाँ पढ़ती है, हमने दिखाया होगा, मेज पे पड़ेगी छूटी पड़ी, बेड पे बुके पड़ी, तखत पे पड़ी, नीचे पड़ी, तो हर कहीं जब तुम फैला के रखोगी ना, इसको शुरू से तमीज नहीं थी, शुरू से ही फैला के पढ़ते थे। अरे जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है या लिखना है, काम करना है, वो एक दो बुक ले लो, कॉपी ले लो, बैठ के पढ़ो। ये क्या करती है ना, पूरा बैग उठा देती है, पूरा फैला के पढ़ती है, तो फिर जाहिर सी बात, कोई अब तो तुम्हारी गलती है तो तुम मेहनत करो। अब उन्हें कॉपी आई है स्टार्टिंग से, मतलब शुरू से ही शुरुआत से नहीं करना पड़ेगा, जो अभी मतलब एफए के बाद जो पेपर हुए अभी बीच में दिसंबर में, हाँ। उसके बाद तक हम लोग में भी ऐसे ही होता था कि मतलब जो पेपर पहले में हो जाता था ना, अगर खो जाती थी तो जहाँ से छूटा होता था वहीं से हम लोग करते थे, जितना पेपर में आना होता था, ये होता था। मैंने सर से बहुत अच्छे से पूछ लिया, वरना फिर मुझे ऐसे से करना पड़ता था। सर से पूछ लिया? हाँ, सर से पूछ हाँ, तो भी बस, वरना शुरू से इनको करना पड़ता ना, कि हालत खराब हो जाती है। अरे हाँ, दर्द होने लगता है, अभी तो खाली 2 ही चैप्टर हुए हैं। तो होश रखा करो ना। कितनी बार इनको मैंने समझाया, कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार मैंने इनको समझाया कि जो सब्जेक्ट में तुम्हें काम करना हुआ करे, सिर्फ वही निकाला करो, मैसेज आता वही देख लो, वही क्या करो, बाकी सब रखे बता हाँ, क्योंकि ऐसे करने लग रहे थे ना। अभी इनकी अगर कल से स्कूल को लगा, अब इनकी जो है सारी ड्रेस निकाली, हमें पता है एक ही जगह मैंने सारी ड्रेसें रखी हुई है, तो आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी चाय गिरेगी समझ में आ जाएगा। अभी बस कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों छुट्टी है। हाँ, खाना मकर संक्रांति। पापा मुझे खाना लेके आए, अभी पूछती हूँ ना। हेलो गाइस, हम सब सोने की तैयारी कर, सोने की तैयारी क्या, पुरानी यादें देख रहे हैं। देख रही? दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा होगा मोबाइल पे। देखो मैं ब्राइटनेस कम ना, मीठी ने ना पुराना फाइल खोला है। अब देखो, दिख रहा है ये? हाँ, ये पुराने फाइल खोले हैं। गाइस, आपको ये बच्चा दिख रहा है ना, वो मैं हूँ। सब पुरानी यादें ये दिखाए हम, मेरा पता है क्या नेचर, हम कभी पुराने एल्बम नहीं देखते हैं मीठी, कभी हम अपनी शादी का एल्बम जल्दी नहीं देखते हैं, मेरा नेचर नहीं है पुरानी चीजों को देखना। ये देखो, ऐसे इंजेक्शन लाइफ लगवाने गया में, था, इंजेक्शन का, जब इंजेक्शन पहली बार लगवाने गया था। हाँ, पहला इंजेक्शन जब लगवाने गए थे बउआ को, हाँ, घर से मतलब घर आने के बाद तब की है। रख लो।
तो हम पुरानी चीजें इसलिए नहीं देखते ना गाइस, कुछ लोग हैं लाइफ में, कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग जा चुके हैं तो हम नहीं देखते पुरानी चीजें। तो बिल्कुल ही लोग यादगार नई ताजा करने के लिए पुराने एल्बम, पुराने पिक वगैरह देखा करते हैं, हम नहीं देखते। पीला पीला ये जल कुचड़े, ये इसी के लिए हम लोग कर रहे थे सब कुछ, और यही परेशान मरा जा रहा था। बताओ, इसी के लिए सब दौड़ भाग इतनी तैयारी कर रहे थे, इसी के जन्म खाए जा रही थी। मेरा नया लहंगा आया था ना, तो मतलब मेरी शादी में मुझे लहंगा वहंगा नहीं था, हाँ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड लहंगा लेके मतलब अपने दम पे लेके आए थे। सोचो, बल्कि हम लोग दूसरों के लिए खुशियाँ मनाते हैं, हाँ ये ले आओ, वो ले आओ, इसे ये सजाओ, वो सजाओ, और मेरे लिए कुछ आया ना तो वो जल के फूक के ना राख हो जाता था। पता नहीं उसको कौन सी, कहता नहीं उसको एक बीमारी है इस चीज की, तो उस बीमारी को ना जब तक मरेगा नहीं तब तक अपनी बीमारी नहीं जाएगा नहीं, उसकी बीमारी उसके अंत में ही जाएगी। तो वही चीज दिखाई थी कुछ ना कि मम्मी इसका मुंह देखो कैसा लग रहा, तुमने कहा ये बहुत परेशान हो गया था, जबकि मैंने कहा नहीं था, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मुझसे बिना बताए ही चीजें आई थी। सुंदर लड़की मैंने कभी भी सामने से मांगा, मुझे पता है हर चीज में रुपया लगता है, रुपया ऑलरेडी बहुत खर्चे हो रहे हैं, हम कैसे करें। हाँ, जो चीज जैसे हो जाती है ना, ताने समझो या कंप्लेन समझो या दुलार समझो कि मेरे लिए ये चीज तो नहीं हुई, वो चीज नहीं, लेकिन हमने कभी किसी के लिए मना नहीं किया। हाँ, मीठी की फोटो दिखा, मीठी देखो अभी 3 साल पहले इसने दूध छोड़ा है, देखिए 2 बोतल लेके सो रही थी, एक बोतल हाथ में थी और एक बोतल मुंह में थी, मुंह में लेके पी रही थी। इधर सारी बोतल लड़की फोटो ही जब से बीमार पड़ी, हाँ जब से बीमार पड़ी तब से इसकी बोतल छूटी होना, ये तब तक भी बोतल लेके सोती थी जब तक बीमार पड़ी। दादी अम्मा पर्स दिखा दे, देखिए पर्स लेके खड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हम इसको बहुत सजा धजा के रखते थे, बहुत सजा धजा के, मतलब चुन चुन की चीजें लेके आते थे इसके लिए, सूट है, पर्स है, हर चीज बहुत सजा के रखते थे। हर जब लड़के जो छोटे होते उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस वगैरह मिलती ना, तो वही। तो गाइस रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है यह सुंदर अप्सरा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और हम भैया नहीं देख सकते पुरानी चीजें, ये बड़ी बताई पुरानी फाइल खोल खोल के हमको दिखा रही थी, तो हम थोड़ा पुराने उसमें चले गए जो कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनको याद करके हम खुश हो सके। बस यही है मेरे बच्चों का, जो भी कुछ है याद करते तो बहुत खुश होते। बाकी चीज़ों को ना अपने दिमाग को लाना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए। लेकिन पता नहीं कहाँ से लड़की एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाल के हमको दिखाती, मम्मा ये, मम्मा वो। हम नहीं याद करेंगे, कहते नहीं गंध लोगों को याद करो, या मतलब याद करो, देखो तो जाहिर सी बात है चीज़ें सामने आती है, इसलिए ऐसी चीज़ें देखो ही नहीं। मेरा तो मानना है जो चीज़ें पसंद नहीं है उसको बिल्कुल मत देखो, फिर देखो आप कैसे अपनी लाइफ में चिल करते हैं। बस करो, तुमको देखना तुम देखो, उधर जाओ। हाँ, ये एनुअल डे की है। हाँ, तो अपने बच्चों की चीजें भले देख लेते, बाकी बस हम अपने बच्चों की, अपनी मम्मी ये की, मैं गई थी चुरवा बाबा की, और अपने आपस की, इन सबको देख लो। बाकी अगर कोई इसमें तू ऐसे कर रही थी, छठा सातवां इकट्ठा होता है पुरानी चीजों का, हमें देखते हैं। बाय बाय गाइस, जय माता की, शुभ रात्रि।